पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तो आप लोग पीछे तत्वबोध को श्रवण कर आए और उससे पूर्व अनेकों छोटे छोटे जो प्रक्रिया ग्रंथ है उनको भी आप लोगों ने सुन लिया है। तो अब ये आत्मबोध नाम का छोटा सा ग्रंथ है, इसको श्रवण करने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो प्रथम श्लोक देखिए। तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोया मात्मबोधो विधीयते। तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणाम् अपेक्षः अयम् आत्मबोधः विधीयते। हाँ जी, अधिकारी बता रहे हैं कि इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इस विद्या का अधिकारी। क्योंकि जब तक अधिकारी जो बताया ना कि संबंध चतुष्टय का बोध होना जरूरी है कि क्या है अनुबंध चतुष्टय। तो अनुबंध चतुष्टय में क्या आते हैं? संबंध, अधिकारी, विषय और प्रयोजन, है ना जी। तो क्या तो संबंध है, कौन अधिकारी है, क्या प्रतिपाद्य विषय है और क्या इसके द्वारा प्रयोजन सिद्ध होगा, है ना। तो अधिकारी बता रहे हैं कि अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? जो मुमुक्षु है वो अधिकारी है। मुमुक्षु भी कौन, वो इसमें सुनेंगे आप। तो अधिकारी है। फिर अधिकारी का ग्रंथ के साथ में क्या संबंध है? तो वो जन्य जनक भाव संबंध है ना। क्या है कि ग्रंथ के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, तो ग्रंथ तो हो गया जनक और विषय हो गया जन्य, है ना। ग्रंथ क्या है? ग्रंथ के द्वारा होगा ना, तो जनक हो गया ग्रंथ, और ग्रंथ से जो जन्य है वो क्या है? ज्ञान, विषय। तो विषय क्या है? विषय तो मोक्ष ही है या ज्ञान है। या विषय क्या लेंगे? ज्ञान। और प्रयोजन क्या है? मोक्ष। प्रयोजन क्या हो गया? मोक्ष। और विषय
क्या है? आत्मज्ञान। मुमुक्षु को आत्मज्ञान हो ये विषय है, और जो मुमुक्षु है, वैराग्यवान है, वो अधिकारी। तो ये पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर ये बताते हैं कि जो रागी है, संसारी है, वो तो अधिकारी है नहीं, और जो ज्ञानी है वो भी अधिकारी नहीं है। जो पढ़ चुका, जो सर्वथा अपढ़ है, वो भी अधिकारी नहीं है। जो पढ़ चुका है, पढ़ चुका है? और जैसे भोजन है ना, जैसे रोगी है तो वो अधिकारी है क्या भोजन का? भले ही वो भूखा है, रोगी जो है वो भूखा है, लेकिन अच्छा जो भोजन है, स्वादिष्ट गरिष्ठ, उस भोजन का अधिकारी है वो नहीं है। और जो छक गया है, वो भी अधिकारी नहीं है। अधिकारी कौन है? जिसको भूख लगी है, शरीर जिसका स्वस्थ है, वही अधिकारी हुआ ना। है? तो संसारी भी अधिकारी नहीं और ज्ञानी भी अधिकारी नहीं, फिर अधिकारी कौन है? तो कह दिया था, जैसे भी उसमें है ना, योग वशिष्ठ में, नात्यंतमज्ञ नातज्ञ सोस्मिन् शास्त्रे अधिकारवान। नात्यंतमज्ञ, जो अत्यंत अज्ञानी है वो भी अधिकारी नहीं, नातज्ञ, और जो तत्व को जानने वाला है वो भी अधिकारी नहीं। अर्थात जो दोनों के ना अत्यंत अज्ञानी है, ना पूर्ण ज्ञानी है, वही क्या है? वही अधिकारी। तो ये पता होना चाहिए। तो ऐसा मत कर लेना, ये तीन भेद पता होने चाहिए, संसारी है, साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु जिसको कहेंगे, और ज्ञान। तीनों की चित्त की स्थिति सर्वथा अलग है। संसारी, जिसका संसार के पद पदार्थ विषय वस्तु में राग है। ज्ञानी, जिसका, और नहीं, साधक जिसका राग नहीं है, जिसको वैराग है। साधक कौन है? जिसको वैराग है। और ज्ञानी कौन है? जो राग और त्याग दोनों से परे हो गया, भद्र अभद्र जिसके लिए कुछ भी नहीं है, वो क्या है? वो ज्ञानी है। क्योंकि जिसके लिए संसार स्वप्न मात्र है, इसका विशेष महत्व नहीं है। दोनों की दृष्टि में तो है, संसारी की दृष्टि में भी संसार का महत्व है, और जो साधक है उसकी दृष्टि में भी है। इसलिए एक राग करता है और दूसरा इससे भयभीत होता है? और ज्ञानी का न राग और न त्याग, क्या है? सहजता में, इसमें है सहजता। इसलिए ये पता हो कि अधिकारी कौन है, इसी को बताने के लिए पहला श्लोक बता रहे हैं। तपोभीक्षेण पापानां, तप के द्वारा, इसके द्वारा, तपो के द्वारा, तपोभी, अनेकों प्रकार के तप है ना, अनेकों प्रकार के तपो के द्वारा। एक नहीं कह रहे, क्या बोल रहे हैं? बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। तपो के द्वारा है, तो सब तप में आ जाते हैं ना। स्वाध्याय भी तप में आता है, वाणी का संयम तप में आता है, इंद्रियों का संयम तप में आता है, आहार का संयम तप में आता है, किसी की हिंसा न करना ये भी तप में आता है, और दान करना ये भी तप में आता है। सुबह
सही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करना, जप करना, ध्यान करना, सेवा करना, ये भी सब क्या इसमें आते हैं? ये भी सब तप में आते हैं। सब तप ही है ना। सब कुछ कर्तव्य बुद्धि से जो किया जाए और स्वार्थ रहित होके जो किया जाता है, फल की इच्छा से रहित होके जो किया जाता है, वो सब, अब उसको यज्ञ कह दीजिए या तप कह दीजिए या कर्म योग कह दीजिए या निष्काम कर्म कह दीजिए या सेवा कह दीजिए, लेकिन वो सब क्या है? अब उनको आप यज्ञ कहो, त्याग कहो, दान कहो या तप कहो, एक ही बात है। वैसे तो 4 गिनाए हैं ना गीता जी में। क्या गिना है? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तप और कर्म न त्याज्यम, ये त्यागने नहीं चाहिए, कार्यमेव तत्, करने ही चाहिए। अब ये 4 गिनाए हैं इसको स्थूल बुद्धि के लिए। इसको गिनाए हैं जो स्थूल बुद्धि है उनको 4 गिना रहे। वास्तव में यदि सूक्ष्मता में जाएंगे तो ये 4 नहीं है, एक ही। जैसे वृक्ष की शाखाएं कितनी है? अनेकों है, अलग अलग है, लेकिन यदि उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो वृक्ष एक, मूल एक, है ना। तो वैसे ही यज्ञ दान तप ये क्या लग रहे हैं? लेकिन अलग नहीं है, एक ही तो है। यज्ञ में भी क्या होता है? त्याग ही होता है, दान ही होता है। यज्ञ में क्या होता है? और दान में भी क्या है? उसमें भी त्याग ही है। और तप में क्या है? उसमें भी त्याग ही है। तो इसलिए ये सब के सब एक ही। जैसे नाम ही तो रख दिया है, बालूशाही, इमरती, जलेबी, गुलाब जामुन, ये वो है, सब के सब क्या मीठे ही तो है। हाँ जी, तो इस तरह तपो विहि क्षीण पापानाम, तपो के द्वारा जिसके पाप क्षीण हो गए, हृदय में चित्त में जो राग, इनके संस्कार, इनके प्रति जो सुख बुद्धि और बहिर्मुखता रहती है, उसका कारण क्या है? चित्त में राग ही कारण है ना। तो राग ही पाप है। चित्त में जो अनात्म पदार्थ के प्रति जो राग है, वही क्या है? वही तो पाप है। ये सब क्या है? लोभ क्या है? पाप है। मोह क्या है? पाप है। शरीर में मैं पना, मेरा पना, ये क्या है? पाप है। इसीलिए तो फिर आगे पाप होते हैं ना। अब शरीर को मैं मान रहा है तो फिर क्या करेगा? शरीर की सुविधा के लिए, आराम के लिए, भोजन आदि के लिए क्या करेगा? पाप ही करेगा ना। तो ये पाप ही हो गए। पाप का हेतु होने से क्या हो गए हैं? पाप ही हो गए। तो इन अनात्म पदार्थों में जो राग है, अब राग है, लोभ है, मोह है, यही तो पाप है। यही क्या है? यही पाप है। और फिर इनमें उतरता है तो उतरता ही चला जाता है। चित्त इंद्रिया इनमें उतरती है तो फिर उतरती ही चली जाती।
इसलिए और फिर भूल जाता है। क्या भूल जाता है? जो सत्य है, जो शास्त्र कहते हैं, जिसके लिए मनुष्य देह मिला है, अपने लक्ष्य को क्या होता है? भूल जाता है। तो इसलिए ये सब के सब जो भी आत्मज्ञान के श्रवण में, मनन में, निधिध्यासन में विघ्न है, वे सब पाप है। तो राग ही हुआ ना, राग ही पाप हुआ है। तो ऐसे कहे तपो भी क्षीण पापाना, तपो के द्वारा जिसके चित्त में, जिस साधक के चित्त के समस्त राग गलित हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं, उसी को क्या कहेंगे? क्षीण पापाना। क्षीण पाप है। तो तप के द्वारा जिसके पाप क्षीण हो गए हैं, शांतानाम, अब चित्त में कोई तृष्णा नहीं है, राग नहीं है, तो चित्त क्या होगा? क्या होगा? शांत स्वस्थ होगा ना। और जब तक राग है, जब तक तृष्णा है, तब तक शांति है। अशांति रहेगी ना, अशांति ही अशांति है। और राग नहीं तो फिर क्या है? शांति। तो शांता नाम, शांत हो गए, जिनका चित्त शांत हो गया है वीत राग होने से। वीत राग होने से चित्त शांत हो गया है। आगे बोल ही दिया है, शब्द आई गया, वीतरागीणा। लो जी, जिनका राग क्या हो गया? बीत गया। विगत विगतः रागः यस्य स वीतराग। जिसका राग क्या हो गया है? विगत हो गया, चला गया है, उसको क्या बोलते हैं? वीतराग। तो ये वीतराग के लिए है सब। पाप का हेतु वो राग है। जितने भी पाप है, स्वार्थ है, हिंसा है, कपट है, किसके कारण हो रहा है? राग के कारण होता है ना। तो इसलिए, और जब राग रहता है तब चित्त शांत भी नहीं रहता, अशांत रहता है। तो जो वीतरागी है, कैसे हो गए वीतरागी? तप के द्वारा जिनके पाप क्षीण हो गए। जिनके पाप क्या हो गए? क्षीण हो गए। तो साधक की बात है, साधक को क्या करना चाहिए? तप करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, इससे अपना जी नहीं चुराना चाहिए। प्रमाद नहीं करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। समझ आ रही है बात? निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, निरंतर तप करें, हैं? वाणी का जो बताया है, इंद्रियों का, आहार आदि का, संतोष आदि, हैं? विचार करना, ये सब क्या है? तप में आ जाएंगे। और विचार करने से सबकी सब जो है आशा, तृष्णा, वासना, जिसकी क्या हो गई है? गलित हो गई, वो सब तप में आएगा, है ना। तो तपस्या करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? तपस्या करनी चाहिए। जो लोग उस पर ज्यादा गहराई में नहीं जाता, आज तो करना ही कोई कुछ नहीं चाहता है, समस्या आज करना नहीं चाहता है। सबको क्या चाहिए? कुछ करना न पड़े, आराम।
और इस आराम के चक्कर में क्या हो जाता है, अशांति अशांति है। फिर क्यों? सबसे पहले तो चित्त का वो शरीर का नाश, आलस प्रमाद के कारण से पहले सबसे पहले तो शरीर का नाश। अब शरीर का हो गया नाश तो चित्त कुछ भी नहीं कर पाता है, कुछ कर पाता है तो पुरुषार्थ करना नहीं चाहता, तपस्या नहीं करना चाहते, जबकि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हर तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, शरीर से हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे अपने जो भी चित्त में राग जमे हुए उनका हो, अज्ञान मिटाना हो, ईर्षा द्वेष हटाना हो, निरंतर क्या करना है? पुरुषार्थ करना चाहिए। ठीक है, तो इतना ही ठीक है कि तप के द्वारा पाप क्षीण हो गए हैं और जो शांत है और वीतरागी है ऐसा जो मुमुक्षु, ये किसके विशेषण है? मुमुक्षु के। क्षीण पापानाम शांतानाम रागीणाम मुमुक्षूणाम, जो क्या चाहता है? मुमुक्षु माने मोक्ष की जिसकी चाह, जिसकी चाह है, जो केवल मोक्ष चाहता है, मतलब और नहीं चाहिए कुछ। और कहते पद चाहिए, कहते नहीं, के प्रशंसा चाहिए, कह नहीं, के प्रसिद्धि चाहिए, कहते नहीं, लोक चाहिए नहीं, परलोक चाहिए नहीं, विधिलोक चाहिए नहीं, क्या चाहिए? ये छोटी बात है क्या? सब चीजों से क्या हो गया? उपराम हो गया, उपरति आ गई। ऐसे ही क्यों जी? धन चाहिए हैं, और संपदा चाहिए, किसके लिए? मुमुक्षु के लिए कह रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। अब संसारियों को तो सब कुछ चाहिए हैं। मोक्ष, ये बात मैं इसलिए कहता हूं कि केवल मोक्ष की चाह होना, इसके लिए बहुत बड़ा, उसके पीछे बहुत गहरा चिंतन, बहुत गहरा अनुभव जब है, तभी व्यक्ति केवल मोक्ष चाहते हैं। वैसे तो चाहते सब मोक्ष है, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, पर इन सब चीजों के साथ है, सब चीजों के साथ में क्या मिल जाए? मोक्ष मिल जाए, क्या दिक्कत है? लेकिन यहां समस्या दूसरी है कि सारा नाश किए बिना मोक्ष, शरीर तक को भूलना पड़ेगा, शरीर के संबंधियों को छोड़ दो, हैं? शरीर की सुविधाएं जिनके पीछे दौड़ता है उन सबको छोड़ दो, ये तो शरीर तक से नाता तोड़ना पड़ेगा। शरीर को छोड़ो जी, जो ये जीवपना है इससे नाता तोड़ना पड़ेगा, तो मोक्ष तो देख लीजिए। मोक्ष सबको चाहिए हैं? प्रसिद्धि पाना चाह रहे हैं, पद पाना चाह रहे, मोक्ष बिल्कुल चाह क्या रहे हैं? चाह रहे हैं संसार को, परलोक को, और कहते मोक्ष, मोक्ष भी चाहिए। होगा ऐसा भी कुछ होता होगा, अपनी अपना समझ के अनुसार लोग साधना भी करते हैं, विचार भी करते हैं, सुनते भी है, सुनाते भी है, अपनी अपनी समझ के अनुसार। लेकिन हमें तो यही बात यथार्थ लगती है कि मोक्ष को की चाह का जिगरा
उसके लिए तो अलग तरह का जिगरा चाहिए ना। क्या चाहता है, क्या चाहता है? बहुत चिंतन, बहुत अनुभव, बहुत सब तरह का, और सबसे ऊपर अति। तब इसलिए कह दिया मुमुक्षुणाम। तो इसलिए गीता जी में जो कहा है वो अतिशयोक्ति नहीं है। कश्चिन माम वेत्ति तत्त्वतः। उपनिषद में कश्चित धीरा, क्या बोला है? कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत। कोई कोई, हमारे वाणी में आता है ग्रंथ साहब में, लाखों में तो है नहीं, कोटिन मध्य देख। लाखों में तो, करोड़ों में कोई मिल जाए शायद। समझ आ रही है बात? अन्यथा लोग क्या समझते हैं, चित्त के समाधान को ही मोक्ष मान लेते हैं। चित्त में सब चीजों का समाधान सा हो गया, सब चीजें अनुकूल बनी हुई है, तो उसी को क्या समझ लेंगे? तत्व अनुभूति मोक्ष समझ लेंगे। तो समझ लीजिए, आगे बढ़ने से पहले और बारंबार विचारना ही तो है, पढ़ना थोड़ा है। पढ़ना है, विचारना है। पढ़ने में तो पढ़ डालो, लेकिन पढ़ने का मतलब नहीं पंडित थोड़ा बनना है। पंडित बनना है कि पंडित केवल बनना है अपने आप को जान सके, बाकी दुनिया के ये सब इनको जानने वाला पंडित तो नहीं बनना। बहुत बातें जानने वाला, बड़े शास्त्रों को, शब्दों के अर्थों को, हैं, ऐसा पंडित बनना है क्या? हैं? अपने को जान सके, बस इतना ही पंडित, इतना ही पंडितपना आ जाए तो बहुत है। इसलिए विचारने से ही होगा ये, क्योंकि व्यक्ति दूसरों को तो बहुत अच्छे से समझता है, शायद समझता तो है नहीं, पर और अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता है। ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, वो व्यक्ति बहुत लोभी है, वो व्यक्ति तो बड़ा अहंकारी है, और खुद हैं, मैं बहुत अच्छा, बहुत निर्मल हैं, और पता नहीं क्या 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 मानते हैं, क्या क्या बहुत अच्छा, और क्या क्या मानते हैं, ध्यान नहीं जाता है ना। जबकि साधक की यही विशेषता होती है कि उसको अपने अंदर झांकने की कला आ जाती है, और अपने अंदर झांकने का स्वभाव बन जाता है। ये अपने दोष दूर में क्या करूं? अपने दोषों को, अपने विकारों को, अपनी कमियों को दूर, उस तरह की मेरे अंदर क्या आ जाए? सहन शक्ति आ जाए, धैर्य आ जाए, संतोष आ जाए, क्षमा का भाव आ जाए, हैं, सरलता आ जाए, जीव मात्र के प्रति प्रेम और करुणा का भाव। छोटी बातें हैं क्या ये? हैं, जीव मात्र के प्रति, हैं, सबके सब क्या है? अपनी आत्मा ही प्रतीत हो, ये सब के सब क्या है? मेरी आत्मा ही। तो ये सब इतनी सहजता नहीं है, और फिर ये संसार सारा सपना हो जाए, और फिर केवल इस शरीर और जीव भाव भी क्या हो जाए? विलय हो जाए। शरीर, जीव भाव, चित्त, ये सब क्या हो जाए? विलय हो जाए। तो तब अद्वितीय ब्रह्म शेष रह जाता है, तब वही मोक्ष है। उसको जो चाहता है
उसी को क्या कहते हैं? मुमुक्षूणाम अपेक्षा अयम, मुमुक्षुओं के लिए। किन के लिए बता रहे हैं? किन के लिए? क्या क्या बताए हैं? क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम मुमुक्षूणाम, मुमुक्षुओं के लिए। पाप क्षीण हो गए, तप के द्वारा पाप क्षीण हो गए, तप के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया, तप के द्वारा जिसके राग गलित हो गए, और तप के द्वारा जो क्या है? मुमुक्षु हो गए। क्या हो गया? मुमुक्षु हो गया है। उसके लिए अयम आत्मबोध विधीयते, यह जो आत्मबोध नाम का ग्रंथ है, इसका हम क्या कर रहे हैं? विधान कर रहे हैं, अर्थात इसको लिख रहे हैं, बता रहे हैं, आत्मबोध नाम के ग्रंथ को। तो समझ आ गया किन के लिए है? जो मुमुक्षु, उनके लिए ये आत्मबोध नाम का ग्रंथ है। आगे वाला भी बताया जाए तो आगे वाला भी सुन लीजिए। बोधोन्य साधनेभ्यो हि साक्षान् मोक्षैक साधनम् वाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। बोधः अन्य साधनेभ्यः हि साक्षात् मोक्षैक साधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षः न सिद्ध्यति। अन्य साधनेभ्यो ही, अन्य साधनों के द्वारा। अन्य साधन भी है ना? क्या साधन है? जप है, व्रत है, यज्ञ है, दान है, कर्म है, उपासना है, ये सब क्या है? अनेकों साधन बताए हैं ना। 8 अंतरंग साधन बताए हैं और बाकी जो है वो बहिरंग साधन बताए। ज्ञान के 8 अंतरंग साधन बताए ना। कौन कौन से बताए? हाँ जी सेठ जी। विवेक, वैराग्य, सत्संपत्ति और मोक्ष। उसके बाद श्रवण मनन निध्यासन सप्तम प्रकाश। सेठ जी पंडित है। विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति, मुमुक्षुता, 4 तो ये हो गए। फिर श्रवण मनन निधिध्यासन 3 हो गए। चौथा हो गया तत् और त्वम पद का शोधन, जहां पर तत् और त्वम पद के शोधन के द्वारा क्या होती है? जीव ब्रह्म की ऐक्यता का बोध होता है। तो ये 8 जो साधन है, ये ज्ञान के, मोक्ष के अंतरंग साधन है। ज्ञान प्राप्ति के ये 8 अंतरंग साधन है। और बहिरंग साधन क्या है? ये यज्ञ, जप, तप, व्रत, स्नान आदि, ये सब क्या? ये भी साधन है। ये बहिरंग साधन, थोड़ा बाहर के, ये थोड़ा बाहर के है। और ये बिल्कुल घर के जैसे होता है ना, एक तो बाहर का है, एक अंदर का है। नहीं, अंदर बाहर का होता है ना। हाँ, तो ये समीप के साधन है, वो थोड़ा दूर के। कहते ये तो हमारे सीधे रिश्तेदार है, और ये जो है रिश्तेदार तो है लेकिन दूर के रिश्तेदार।
रिश्तेदारी जरूर है, लेकिन है तो वैसे ये जो यज्ञ जप तप स्नान आदि है, ये सब क्या है? ज्ञान के साधन तो है, लेकिन दूर के संबंधी। और नजदीक के संबंधी क्या है? विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्त्वम पद का शोधन, ये अंतरंग है। तो इसी बात को बताते हैं, अनबोध अन्य साधनेभ्यो ही, है ना। अन्य साधनों की जो अपेक्षा है, अन्य साधनों से की अपेक्षा बोध माने जो ज्ञान है ना, साक्षात मोक्षैक साधनम, मोक्ष का साक्षात एक साधन ज्ञान, जिसको कहा रीते ज्ञानान्न मुक्ति, घोषणा करती है श्रुति भगवती। क्या घोषणा की है? रीते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। जिसको पीछे कहा था ना, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेना मुक्ति न भवति जन्म सतेना भज गोविंदम। कुरुते गंगा सागर गमनम, गंगा सागर जाओ। गंगा सागर अब ये उत्तर भारत वालों के लिए अब तो बड़ी दूर हो गया ना, और कठिन हो गया। क्यों सेठ जी? नहीं है पास ही है गंगा सागर कहाँ? अच्छा गंगा सागर क्या सेठ जी पता नहीं कि महाराज जी बूढ़ा कंप्यूटर है, कहीं से कहीं वो हैक हो जाता है बीच बीच में। है ना कि गंगा क्या बोलते हैं, सारे तीर्थ बारंबार, और गंगा सागर कराए नहीं कराए? गंगा सागर गए? ये तो छोड़ा नहीं होगा एक भी न बाला माई ने तो। हाँ? सब जगह से करना, सब जगह से पुण्य बटोर लो। तो गंगा सागर बड़ा दूर है, हाँ? वहां पर जाना कठिन है ना। और भी एक महात्मा तो ये कह रहे थे कि जी बारंबार जाएगा भी कोई, क्यों है ही क्या वहाँ जो बारंबार जाएगा? ऐसा व्यवस्था भी नहीं, ऐसा कुछ खास तो है भी नहीं वहाँ। व्यवस्था बहुत खराब। एक छोटा सा मंदिर है कपिल जी का, वो भी बार बार पहले समुद्र में आ जाया करता था, अब दूर बना दिया ना। और जो है बाकी तो बस समुद्री है, और तो कुछ है नहीं वहाँ। बैलगाड़ी में रात को देर हो जाती है ना, तो कोई सवारी नहीं मिलती। हाँ, बैलगाड़ी से जाओ। समुद्र में वो तो जाना न उससे जाना पड़ता है समुद्र में। हाँ, तो अलग है। क्या होता है वो स्टीमर, स्टीमर से या नौके से नीचे जाते ना हैं। वो स्टीमर चलते हैं ना। बहुत बड़ा स्कूल। और इतना विचित्र काम रहता है, इतना भर लेते हैं भले डूब जाए। हाँ वही वो तो होता रहता है। अब बहुत ही ज्यादा। हाँ चलो, तो गंगा सागर कहते कुरुते गंगा सागर गमनम, भले ही गंगा सागर चले जाओ। व्रत परिपालन, व्रत पालते खूब व्रत पालो, व्रत करो। मथवा दानम, खूब बड़े बड़े दान करो, भंडारे करो, यज्ञ करो। ज्ञान विहीनम सर्वमतेना, ज्ञान लेकिन ज्ञान के बिना तो मुक्ति न भवती। जन्म सते भले ही 100 जन्म बीत जाए, सैकड़ों जन्म बीत जाए, तो भी मोक्ष नहीं। ज्ञान की यदा चर्मवदाकाशं वेष्टिष्यन्ति मानवः तदा देवम अविज्ञाय बन्धस्यांतो भविष्यति। कहते हैं जब चमड़े की तरह आकाश को कभी लपेट लोगे ना, लपेटा जा सकता है आकाश को?
जो कि निराकार निरवयव है, ऐसा सूक्ष्म व्यापक जो आकाश है लपेटा जा सकता है। तो कह रही यदि चमड़े की तरह आकाश को कभी लपेट सको तदा देवम अविज्ञाया बंधस्यांतो भविष्यति, तब तो बिना देव को बिना आत्मा को जाने मोक्ष हो सकता है। वो संभव नहीं। अर्थात आत्मज्ञान के बिना मोक्ष नहीं। ज्ञानादेव तु केवलम, क्या बोल दिया है? ज्ञानादेव, एक ज्ञानी केवल ज्ञान से ही कैवल्य पद की प्राप्ति हो सकती है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, क्या बोलना है? अन्य अयनाय अन्यः पंथा न विद्यते मोक्षाय। अयनाय माने मोक्ष के लिए अन्य और कोई मार्ग नहीं। इतनी बातें कितने बोल दी हमने, तो कहीं बोल दिए। हाँ, स्मरण हो आ गए अपने आप ही, तो इसलिए बोल दिए ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। बोधा साक्षान मोक्षैक साधनम, बोध ही ज्ञान ही मोक्ष का एकमात्र साक्षात साधन है। एकमात्र कहते हैं ना, एक ही रास्ता है भाई। यहां तक आने के तो कई रास्ते, लेकिन यहां से आगे जाने का रास्ता जैसे मान लीजिए हरिद्वार आने के तो बहुत रास्ते, लेकिन ऋषिकेश आना हो तो ये जो श्यामपुर की पुलिया है ना, यही पार करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं। और वहां पर 1 घंटा देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, विचित्र विचित्र काम है? अपना देश महान है, हैं? क्या फर्क पड़ता है? ऐसे ऐसे विचित्र काम है, दिखता नहीं है किसी को। बड़े बड़े आश्चर्य की बात। तो देखो हरिद्वार तो कैसे भी आ जाओ, हरिद्वार पहुंचना कितना आसान क्यों, और ऋषिकेश पहुंचना क्यों जी? महाभारत है, रायवाला से ही ऋषिकेश आना हो तो बस भाई। हाँ, एक तरीका तो है, पैदल आ सकते हैं, फिर भी उतना टाइम लग जाए। ऊपर फिर भी आराम तो है, कम से कम भीड़ में तो नहीं खड़े रहे। ऐसे ऐसे तो एक साधन यही रह गया। तो जप तप आदि जितने साधन हैं वो सब के सब ज्ञान प्राप्ति की पात्रता, जो आपके पाप क्षीण हो जाएंगे, आपका चित्त सत्व हो जाएगा, सत्व युक्त हो जाएगा, जिससे कि आपके चित्त में विवेक की जागृति, और विवेक जगेगा तभी तो आप सत्संग की तरफ बढ़ेंगे, साधना की तरफ बढ़ेंगे। विवेक नहीं जगेगा तो संसार में ही मस्त रहेंगे, खाओ पियो क्या करो मस्त रहो। विवेक जगेगा तो ही ये पता लगेगा मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, आत्म उद्धार के लिए। आत्म उद्धार कैसे होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? परमात्मा प्राप्ति का साधन तो एकमात्र ज्ञान ही, तब समझ में आएगा। तो इसलिए कहते हैं साक्षात मोक्ष, मोक्ष का साक्षात साधन तो एकमात्र बोध ही है। पाकस्य वन्निवज्ञानम विना मोक्षो न सिद्ध्यति।
जैसे भोजन पकाना है जी, सब कुछ है आपके पास लेकिन आग नहीं। तो बिना आग के भोजन पकेगा क्या? नहीं पकेगा ना। हाँ, अग्नि का अपना महत्व है। शरीर में भी तो अग्नि ही है, शरीर में भी तो अग्नि ही है, और अग्नि के मंदता के कारण ही सारे रोग हैं, और कोई कारण ही नहीं है। रोग है, बोलते ना कि सर्वे रोगाणाम मंद अग्नि कारणम, वो ध्यान नहीं आ रहा हमें। तो मंद अग्नि ही सारे रोगों का कारण है। यदि बीपी है, शुगर है, हार्ट अटैक है, पित्त है, कफ है, वात है, घुटनों में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत, कानों में दिक्कत, मसूड़ों में दिक्कत, दांत में दिक्कत, कहीं भी कोई समस्या है, सबका एक ही कारण है, वो है मंद अग्नि। और अग्नि क्या होते हैं? उम्र के साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अग्नि मंद होती जाती है, और जो अग्नि के साथ तालमेल रखे, कम खाए तो वो उतना ही उस पर जोर नहीं पड़ता, और उतने से ही शरीर की पूर्ति होती रहती है। अधिक खाने से अग्नि मंद और ज्यादा मंद होती चली जाती है। जैसे मोटर पहले ही लोड पड़ा हुआ था, उसको और ज्यादा है, तो अग्नि की मंदता के कारण ही सारे रोग हैं। तो अग्नि ही तो पकाती है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो क्या बोल रहा है? अहम वैश्वानरः, मैं ही समस्त भूतों के उदर में जो क्या अग्नि हूं? वैश्वानर अग्नि। प्राणिनाम देहमाश्रिता, प्राणियों के वो अग्नि भगवान ही है। वो कहते मैं ही तो हूं अग्नि। प्राणापान समायुक्त, प्राण अपान को क्या करके? संयत करके। पचाम्यन्नम चतुर्विधम, मैं ही चारों प्रकार के अन्नों को पचाता हूं, क्योंकि अग्नि से ही चल रहा है। शरीर ठंडा, क्या देखो भाई, श्वास का पता लगता ना, तो फिर क्या देखते? क्या ये देखो शरीर गर्म है ना, कोई मरणासन्न है, श्वासों का तो पता लग नहीं रहा है, फिर क्या देखते हैं कि भाई शरीर तो ठंडा नहीं हो। यदि शरीर ठंडा हो गया तो समझो तो महत्व किसका है? अग्नि का है। इसीलिए कहा है कि यत्न करके अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। जैसे अग्नि पहले संभालते थे ना, आजकल की तरह थोड़ा है कि भाई माचिस है या वो है, सब राख से ढक ढक के अग्नि की रक्षा करना। और अग्नि की सेवा बड़ी मानी जाती थी। गुरु कहीं जाते थे, आचार्य कहीं जाते थे, तो अपने शिष्यों को आदेश दे के जाते थे कि भाई इनकी अग्नि की सेवा करना, रक्षा करना। और उस शिष्य से बड़े संतुष्ट होते थे जो शिष्य अग्नि की सेवा करने का मतलब क्या था? संध्या वंदन आदि करना, छोटा मोटा होम करना, ये तो अग्नि की सेवा। और उसकी रक्षा करना। खाली ढक के रखोगे तो रक्षा हो जाएगी क्या? सेवा करनी पड़ेगी ना। नहीं, रोज रोज ईंधन लगाना पड़ेगा, कुछ लगेगा। ये खाली एक को ढक दिया, वो कब तक रहेगी? तो अग्नि की रक्षा सेवा बड़ी बात मानते। तो वैसे ही कहा है, यत्न पूर्वक जो अपने उदर की अग्नि है ना, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तो भोजन ऐसे करें कि जो अग्नि को शांत ना करे। अब जैसे भोजन कर पानी पी लेते हैं तो उससे क्या होता है? अग्नि शांत हो जाती है, फिर भोजन पकता नहीं, फिर वो कोलेस्ट्रोल बनना ही बनना है। क्योंकि वो क्या बनेगा? आंव बनेगा। भोजन पचेगा नहीं ठीक से, आंव बनेगा तो सब कुछ बनेगा, सब कुछ हो। इसलिए बस यही है, ये ठीक, सब ठीक, फिर कोई टेंशन नहीं। अग्नि की बात है ना। चलो यहाँ भी अग्नि का दृष्टांत दिया इसीलिए। पाकस्य वन्निवज्ज, जैसे भोजन पकाना हो
तो क्या चाहिए? अग्नि ही साधन है मुख्य। तो भाई कढ़ाई ना हो पतीले से काम चल जाएगा, पतीला ना हो तो इसी मिट्टी के पत्थर के उस पर पक जाएगा, पर बिना आग के नहीं काम चलेगा। आग तो चाहिए, आग के बिना काम। तो जैसे भोजन पकाने में साक्षात साधन तो क्या है? आग है ना। वैसे ही मोक्ष में साक्षात साधन क्या है? ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है ये किनको होगा? उसके लिए पीछे बता दिए थे, क्षीण पापाना। पहले सबसे पहली बात तो तपस्वी को, सबसे पहले क्या बताया है? ज्ञान किसको होगा? तपस्वी को। तपस्वी कौन है? तप के द्वारा जिसके पाप क्षीण हो गए और शांत हो गया, राग गलित हो गया, ऐसा जो मुमुक्षु है वो उसको ही क्या होगा? उसको ही ज्ञान हो। समझ आइए। तो इस तरह ज्ञानम विना मोक्ष न सिद्ध्यति। ज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता। ज्ञान की महिमा बताई, सारा बता दिया, साधन भी बता दिया है, और साक्ष जो है साक्षात साधन भी बता दिया। परंपरा के जो साधन है वो बता दिए, साक्षात साधन भी बता दिया, जिनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो। परंपरा के साधन क्या बताया है? तप में गिन दिया इन्होंने सब कुछ। तपो विहि, तपो के द्वारा। तो यहाँ पर तप के साथ में यज्ञ भी ले लेना और दान भी ले लेना और सात्विक कर्म ले लेना। जो गीता जी में मुख्य 4 बोले हैं ना, तो उनको तो ले ही लेना कम से कम। यज्ञ, दान, तप, कर्म, 4 को तो ले लेना चाहिए। तो यज्ञ करना भी तप हो गए। तो यज्ञ के द्वारा और दान के द्वारा और तप के द्वारा और निष्काम कर्म के द्वारा क्या होंगे? इनके द्वारा ये क्या साधन है? ये परंपरा के साधन है। समझ आ रही है बात? बैठा लेना बुद्धि में। क्या बता रहे हैं? परंपरा के साधन बता रहे। साक्षात साधन तो ज्ञान है, और परंपरा के साधन क्या बताए हैं? यज्ञ, दान, तप और निष्काम कर्म। इन परंपरा के साधनों से पहले क्या आएगी? पात्रता आएगी। जैसे किसी वस्त्र में रंग देना है, क्या करना है? तो रंग देने के लिए पहले उसने क्या किया? हाथ में साबुन लिया, ब्रश लिया और थपकी ली हैं, और पहले उस कपड़े को भिगो के और साबुन लगा के और उसको धोने पीटने लगे। दूसरा कह रहे भाई तुझे रंग देने को कहा था। वो भी क्या कर रहा है? वो रंग देने का ही कर रहा है ना। वो पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें जो मांड है, जो भी मैल है, वो निकालना पड़ेगा ना। तो वो सब कुछ किसके लिए कर रहा है? रंग देने के लिए तो कर रहा है। पहले वो करना पड़ेगा, उसके पश्चात फिर बहुत काम करने पड़ेंगे ना। चूल्हा जला के उस पे पानी पतीला रखेगा, उसमें नमक, फिटकरी, रंग आदि डालेगा। ऐसा ही है क्या? ऐसे ही करते? कैसे करते हैं पता नहीं हमें। नमक डाल दे थोड़ा। नमक डाल, फिटकरी भी डालनी चाहिए क्या? वो बोलते तो ऐसे ही है कि नमक लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है।
क्यों जी सेठ जी, बोलते नहीं है? इंग्लिश में फटकरी हैं? कुछ कलर में तो फिटकरी डालना पड़ेगा, डालता है, कुछ कलर। वो कोई तरीका है। अब आपको नहीं पता तो एक अलग बात है, ठीक है ना, हमें पता है। पर हमें ऐसे है कि सब काम करके और हम फिर अब भूल गए हैं। विचित्र प्राणी है कि कर करके और छोड़ दिए, भूल गए। तो इस तरह वो भी रंग देने का ही वो है, उसके बाद फिर रंग दिया जाएगा। तो वैसे ही पहले क्या किया है, यज्ञ दान तप कर्म, इनके द्वारा क्या हो गए, चित्त के जो मैल थे, राग थे, बता दिया ना, पाप क्षीण हो गए, शांत हो गया, राग गलित हो गए, ऐसा, और मुमुक्षु हो गया। क्या बन गया वो, मुमुक्षु हो गया। तो वे साधन क्या हुए, परंपरा के साधन, मोक्ष के परंपरा के साधन वे हुए, यज्ञ दान तप आदि। और साक्षात साधन ज्ञान। मोक्ष का साक्षात साधन क्या है, ज्ञान है। तो इसको बता दिया है, अन्य साधनेभ्यो ही, अन्य साधनों की अपेक्षा बोध मोक्ष साक्षात एक साधनम, मोक्ष का साक्षात एक साधन है, वो क्या है, ज्ञान। जैसे भोजन पकाने का साधन अग्नि है, ऐसे ही ज्ञानम बिना मोक्ष न सिद्धि। ज्ञान के बिना मोक्ष सिद्ध नहीं हो सकता है। तो देखो, आप लोग तो बड़े ही पुरुषार्थी, बड़े विचारवान हो, यहाँ पहुंच गए, क्यों जी? विचारवान है तभी तो पहुंच गया, नहीं? विचारवान नहीं होता तो कहाँ पहुंचता है? संसार में खड़ा होता, किसी दुकान के सामने खड़ा होता, या किसी दुकान के अंदर खड़ा होता, नहीं? कहाँ होता? या तो सौदा बेच रहा होता या सौदा ले रहा होता, यूं ही चलता रहता ना, वहीं घूमता रहता। लेकिन न तो किसी दुकान के सामने है, न किसी दुकान के अंदर है। ये सेठ जी निकल के भाग गए दुकान में से, तो नहीं, विचारवान है ना, कहने लगे भाई यहाँ तो नहीं मिलेगा, यहाँ मोक्ष नहीं मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, बंधन। वहां क्या मिलता है, संसार में क्या मिलता है, बंधन। अच्छा, ये क्या, मोक्ष। तो मोक्ष के लिए तो क्या है, यहाँ आना पड़ेगा। कहाँ, सत्संग में आना, स्वाध्याय में आना पड़ेगा। और जो बताए है साधन, इन साधनों के द्वारा अपने चित्त का जो राग है, पाप है, उसको दूर जिन्होंने कर दिया है, ऐसे मुमुक्षु ज्ञान के अधिकारी हो जाते, और ज्ञान पाके मुक्त हो जाते हैं जी। मुक्ति तो कहना, मुक्ति मिलती सस्ती रे। हमारे वाणी में आता है, वाणी ग्रंथ में आता है कि घीसा संत के चरण कमल में मुक्ति मिलती सस्ती रे। चेला कह रहा है ना, शिष्य कह रहा है कि मेरे गुरुजी के चरणों में क्या मिलती है, मुक्ति सस्ती मिलती है। लेकिन कहाँ मिलती है, चरणों में। किसके चरणों में? अब बाकी जगह जो नहीं देख रहा है, गुरुजी के चरणों का मतलब क्या है? चरणों का मतलब ये है कि बस वहीं पर पूर्ण विश्वास है। तो विश्वास का मतलब यही होगा ना कि उनका जो भी वचन है, उपदेश है, उसको हृदयंगम करेगा। श्रद्धा का मतलब तो यही है ना, उनके चरण ग्रहण करने का मतलब तो यही है। अब ऐसे तो नहीं है ना कि हाथों से तो चरण पकड़ रखा है और मन और तन, हाँ, तो ऐसे नहीं। चरण का मतलब है कि गुरु जी के चरणों में मुक्ति सस्ती मिलती है। मतलब यही है कि जिसने उनके चरणों में आ गया और जिसका
विश्वास है, समर्पण है, तो वो उनके ज्ञान के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चल करके मोक्ष को पा जाता है। तो सस्ती मिलती है ना सत्संग में, संतों के सानिध्य में मुक्ति। क्या कह रहे सेठ जी? चढ़ते हैं वो जो गिरते हैं गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बढ़ते हैं वो जो रुकते हैं गुरुदेव तुम्हारे। तो ये सेठ जी इतनी ज्ञान की बात कह देते हैं, कहते छोटी सी बात है, लेकिन ये तो उसकी तरह है, हैं? वो जो कैप्सूल, हैं? वे कैप्सूल से ही सारा कुछ प्राप्त हो जाए, सार बात। तो आज इतना ही रखिए, बाकी का विचार कल करें, हैं, या कल करें? क्योंकि एक बार ये रथ ऐसा है हमारा, रुक गया, फिर इसको वो धक्का लगाना बड़ा कठिन काम है। रुक गया तो फिर रुक ही जाता है, और चल पड़ता है तो फिर चलता रहता है। चलता तो धीरे धीरे ही है, तेज तो चलता नहीं, पर फिर चलता रहे। चलो ओ